पुष्पा झुकेगा नहीं। ये डायलॉग और ट्रेंड तो भैया इतना चला कि आज अल्लू अर्जुन, जो ऑलरेडी एक बड़ा नाम है, उसे भी लोग भूलकर अल्लू अर्जुन को पुष्पा राज बुला रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके पुष्पा से जुड़े कई ऐसे फैक्ट्स हैं जो दुनिया को पता भी नहीं है। तो चलिए आज के इस वीडियो में पुष्पा मूवी के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स और किस्सों पर चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं उस किस्से से जब मूवी की पूरी टीम को चोरी के इल्जाम में धर लिया गया था। दरअसल मूवी का एक सीन केरला की जंगलों की लोकेशन में शूट होना था, जिसके लिए पूरी टीम चंदन के आर्टिफिशियल गट्ठर के साथ जंगल में रह रही थी। और शूट खत्म करके जब वो लोग वापस लौट रहे थे तब पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया और चंदन की लकड़ियों को लेकर गंभीर पूछताछ करने लगे। टीम ने अपनी बात रखने की कई कोशिशें करी और बताया कि आर्टिफिशियल सैंडलवुड लॉग्स शूटिंग के लिए ही है बस। जिसके बाद एट लास्ट पुलिस मानी और उन्हें जाने दिया। और तो और भैया लोगों ने लड़कियों को तो यूं ही बदनाम कर रखा है। तैयार होने में रश्मिका से ज्यादा टाइम तो अल्लू अर्जुन लगाते थे। अब अपना हीरो एकदम गोरा चिट्टा हैंडसम आदमी, उन्हें अल्लू से कल्लू बनने में 2 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगता था। पर मानना पड़ेगा मेकअप आर्टिस्ट के काम को, मतलब इतना पक्का कि शूटिंग के बाद मेकअप हटाने में भी घंटों लग जाते थे। अब दोस्तों मेरी तरह आपको भी लगता होगा कि पुष्पा को लोगों द्वारा जो प्यार मिला उसके चलते मेकर्स इसका दूसरा पार्ट बना रहे हैं। लेकिन भैया असल बात तो पुष्पा के प्रोड्यूसर वाई रविशंकर ने एक इंटरव्यू में बताई थी कि पुष्पा की जो स्टोरी है वो बहुत लंबी है, जिसे सिर्फ 2-2.5 घंटे में खत्म कर पाना काफी मुश्किल है। इसलिए मेकर्स को इसका दूसरा पार्ट तो बनाना ही था। तो वो जो मोस्टली हर मूवी के सेकंड पार्ट के साथ प्रॉब्लम होती है कि बस लोगों में एक हाइप होती है तो दूसरा पार्ट भी बना दो, फिर चाहे दूसरे पार्ट में स्टोरी का कोई सिर पाव हो या नहीं, बस बना दो। बट पुष्पा के साथ ऐसा नहीं होगा। हमें एक नई फ्रेश स्टोरी और वही पुरानी पुष्पा की एनर्जी मिलेगी देखने को। एंड गाइस, सिर्फ पार्ट 2 ही नहीं बल्कि लगता है कि पुष्पा की कहानी को पूरा होने के लिए एक और पार्ट लगेगा, यानी पुष्पा पार्ट 3। ये हम खुद से बनाकर नहीं बोल रहे हैं, बल्कि इस बात का क्लू खुद रश्मिका मंदाना दे चुकी हैं। My life is equal to Pushpa film, I think. Part 1, Part 2, Part 3. अब आते हैं साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के फेवरेट पार्ट गाड़ियों पर। लेकिन मेरे दोस्त, इसमें गाड़ियों का इस्तेमाल एक्शन सीन्स में उन्हें उड़ाने ठोकने के लिए नहीं, बल्कि मूवी के शूट लोकेशंस दूर होने की वजह से सवारियों को पूरी टीम को लाने और छोड़ने के लिए किया जाता था। पुष्पा की ज्यादातर शूटिंग आंध्र प्रदेश के मर्दुमिल्ली जंगल में की गई है। ऐसे में फिल्म की पूरी कास्ट को जंगल ले जाना पड़ता था। मेकर्स टीम को जंगल ले जाने के लिए एक बार में 300 से ज्यादा गाड़ियों को इस्तेमाल करते थे। एक तो उन गाड़ियों का रेंट और उसके भी ऊपर खर्चा दुगना करता हुआ क्राउड। आपको बता दें कि फिल्म के बस एक सीन के लिए ही 1500 लोगों को इकट्ठा किया गया था। उन लोगों का जो खर्चा हुआ वो अलग, और हर दिन शूट पर जो 500 लोगों को अलग से लाया जाता था उनका खर्चा अलग। पुष्पा मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाने में उनके सिनेमेटोग्राफर ने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और करते भी क्यों नहीं, आखिर मेकर्स ने वर्ल्ड्स बेस्ट सिनेमेटोग्राफर को हायर किया था। हम बात कर रहे हैं मिरोस्लाव क्यूबर्ग प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट ने पोलैंड से सिनेमेटोग्राफी की ट्रेनिंग ली है और वो पिछले काफी लंबे समय से साउथ इंडस्ट्री के लिए काम भी कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले अमेजिंग फैक्ट की तरफ। पुष्पा झुकेगा नहीं तो सब करते हैं, लेकिन उसके पीछे की आवाज किसकी है ये कोई नहीं जानता। फिल्म पुष्पा में एक्टर्स अपने डायलॉग अपने ही रीजनल लैंग्वेज यानी कि तेलुगु भाषा में बोलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अल्लू अर्जुन के डायलॉग्स को हिंदी डब कौन करता होगा? श्रेयस तालपड़े। जी हाँ, श्रेयस पुष्पा का हिंदी डब करते हैं। तालपड़े का कहना है कि अल्लू अर्जुन की एक्टिंग ने उनका काम आसान कर दिया है। इतना ही नहीं, उनका ये भी मानना है हिंदी डबिंग के दौरान उन्होंने अपनी हिंदी को और ज्यादा इम्प्रूव किया है। उन्होंने अपनी आवाज के जरिए इसे और बेहतर तो नहीं, लेकिन अल्लू अर्जुन के उस चार्म को जरा भी फीका नहीं पड़ने दिया। बात करें फिल्म के बजट को लेकर भी, तो जहां कोरोना टाइम में सब काम धंधे बंद पड़े थे, उस दौरान पुष्पा 200 से 250 करोड़ में बनने वाली फिल्म थी। लेकिन दोस्तों वही फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 400 करोड़ रुपए किया है, जो मेकर्स के लिए और फिल्म के लिए एक काफी बड़ी अचीवमेंट है। और तो और दोस्तों, मेकर्स ने सभी स्टंट्स के लिए लोकल स्टंट पर्संस को बुलाया था ताकि कोरोना काल में उन लोगों के भी घर चल सके। और जैसे पुष्पा ने तहलका मचाया था, वैसे ही अब पुष्पा 2 स्क्रीन्स पर तहलका मचाने आ रही है। और शॉकिंग फैक्ट कि वो रिलीज होने से पहले ही मिलियंस में पैसे छाप भी चुकी है। जी हाँ, पुष्पा 2 के रिलीज होने से पहले ही यूएस में 1.4 मिलियन के 50,000 टिकट्स बिक चुके हैं। ये न्यूज तो मेरे लिए भी काफी शॉकिंग थी, जिसके साथ वो रिलीज होने से पहले ही 1085 करोड़ की अच्छी खासी कमाई कर चुकी है। वेल दोस्तों, ये थे पुष्पा रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको ये फैक्ट्स कैसे लगे और पुष्पा मूवी पर अपने व्यूज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।